साल 1998 की एक ठंडी और बरसाती रात थी। पहाड़ों के बीच सुनसान हाईवे पर स्थित ब्लैक पाइन मोटेल यात्रियों के लिए आखिरी ठिकाना माना जाता था। मोटेल पुराना था, उसकी दीवारों पर सीलन जमी रहती थी और रात होते ही उसकी खिड़कियों से अजीब चरमराने की आवाजें आने लगती थी। स्थानीय लोग उस जगह से दूर रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था। लेकिन उस रात एक युवा बिजनेसमैन आरव मल्होत्रा अपनी कार खराब हो जाने के कारण उसी मोटेल में रुकने पर मजबूर हो गया। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने उसे कमरा नंबर 13 दिया और धीमी आवाज में कहा, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। आरव ने इसे बूढ़े की सनक समझकर हंसी में उड़ा दिया और कमरे में चला गया। आधी रात के करीब अचानक उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आरव चौंक कर उठा। बाहर झांका तो कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर लेट गया। कुछ मिनट बाद फिर वही दस्तक सुनाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट भी थी। मदद करो, मुझे अंदर आने दो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था और गलियारे की टिमटिमाती लाइट। तभी उसे दूर कॉरिडोर में सफेद कपड़ों में खड़ी एक महिला दिखाई दी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। आरव ने आवाज लगाई, लेकिन वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह होटल स्टाफ ने आरव को उसके कमरे में मृत पाया। उसका शरीर बुरी तरह क्षतविक्षत था, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई। सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे में संघर्ष का कोई निशान नहीं था, लेकिन दीवारों पर खून से एक ही शब्द लिखा था, वापस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। आरव के शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो, लेकिन कमरे में किसी जानवर के प्रवेश का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने मोटेल के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। मामला धीरे धीरे रहस्य बन गया। जांच के दौरान अधिकारियों को मोटेल के पुराने रिकॉर्ड मिले, जिनमें पता चला कि 1976 में उसी कमरे नंबर 13 में एक महिला की हत्या हुई थी। उसका नाम मीरा था। कहा जाता था कि वह अपने पति के साथ वहां। गहराई से उतरी, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक जासूस ने दावा किया कि उसने रात में मोटेल के गलियारे में सफेद कपड़ों वाली महिला को चलते देखा। दूसरे अधिकारी ने कहा कि जब उसने कमरे नंबर 13 में जांच की, तो उसे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, उसे ढूंढो। कुछ दिनों बाद वही जासूस रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसकी कार मोटेल के पीछे जंगल में मिली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मामला और भी डरावना हो गया जब सुरक्षा कैमरों की फुटेज देखी गई। फुटेज में रात 2:13 बजे आरव के कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद एक धुंधली आकृति अंदर जाती नजर आई, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग अचानक खराब हो गई। विशेषज्ञों ने फुटेज की जांच की, पर आकृति की पहचान नहीं हो सकी। वर्षों तक यह मामला अनसुलझा रहा। मोटेल की बदनामी बढ़ती गई और आखिरकार उसे बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2008 में कुछ साहसी युवाओं का एक समूह उस बंद पड़े मोटेल में रात बिताने पहुंचा। उन्होंने मजाक मजाक में कमरे नंबर 13 का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ धूल से ढका था, लेकिन दीवार पर खून जैसे लाल रंग में वही शब्द लिखा था, वापस। उनमें से एक युवक ने उस शब्द की तस्वीर खींची। तस्वीर में उसके पीछे एक महिला का चेहरा दिखाई दिया, जबकि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था।
उसी रात वह युवक गायब हो गया। उसके दोस्तों ने दावा किया कि उन्होंने रात में उसकी चीखें सुनी थी, लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे तो वह वहां नहीं था। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद मोटेल को पूरी तरह सील कर दिया गया, लेकिन आसपास रहने वाले लोग आज भी दावा करते हैं कि बरसाती रातों में वहां से किसी महिला के रोने की आवाजें आती हैं। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया है कि उन्होंने हाईवे पर सफेद कपड़ों वाली एक औरत को लिफ्ट मांगते देखा, लेकिन जैसे ही वे रुकते हैं वह अचानक गायब हो जाती है। सबसे भयावह बात यह है कि हर कुछ वर्षों में कोई न कोई व्यक्ति उस मोटेल के आसपास लापता हो जाता है और उनकी आखिरी लोकेशन हमेशा ब्लैक पाइन मोटेल के पास ही दर्ज होती है। पुलिस ने कई बार मामले को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जांच किसी न किसी रहस्यमय वजह से बंद हो गई। आज भी ब्लैक पाइन मोटेल मर्डर दुनिया के सबसे डरावने और अनसुलझे हत्या के मामलों में गिना जाता है। को